नहीं, नमाज तो हमारी 24 घंटे में 5 दफ़ा होती है। लेकिन ये शुक्रवार हमारे लिए एक ईद के दिन की तरह होता है। इसमें तमाम जो दूर दराज के लोग होते हैं, उसमें क्या क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? अजान जैसे बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, जैसे भगवान का नाम अल्लाह है, गॉड्स है, तो ऐसे ही अरबी में अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके ऊपर मौलवी जी आप क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या राम जो है वाकई ही थे कभी, या फिर वो मात्र जो है एक जिसको हम कहेंगे कल्पना रही है? जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर 2 बच्चे ही हो, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा है, ये अपना राजनीतिक मामला है। ये तो राजनीतिक, इस राजनीतिक में हम कुछ कहना नहीं चाहते, ये राजनीतिक मामला है। हम धार्मिक आदमी हैं, हम धार्मिक की बात करेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो मुझे 9 बच्चे प्यारे, मैं सोचा 2-4 और हो जाए, 15-16 बच्चे हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं होती, सरकार और भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं होती। अगर सरकार देना चाहे तो उसके पास सब कुछ है। तो अभी हम बता दें कि हमारे साथ जो है, जो यहाँ पे जामा मस्जिद के मौलवी जी हैं वो मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं। तो अपना परिचय हमें दें। मेरा नाम मौलवी शाहिद हसन है, मैं जामा मस्जिद इमाम जोगी नगर का इमाम हूँ, और ये मेरा परिचय है। मैं सहारनपुर का यूपी का रहने वाला हूँ, सहारनपुर से। आप कब से मौलवी के पद पर यहाँ पे कार्यरत हैं? यहाँ पे मुझे यहाँ अभी 5 महीने हुए हैं। बाकी मैं 10 साल लड़बड़ोल में रहा हूँ, 3 साल में नगरोटा में रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ। आज जिस तरह से जुम्मे की नमाज यहाँ पे थी, हुई शुक्रवार को होती है, तो यहाँ पे जो है हर दिन होती है कि शुक्रवार को ही होती है? नहीं, नमाज तो हमारी 24 घंटे में 5 दफ़ा होती है। लेकिन ये शुक्रवार हमारे लिए एक ईद के दिन की तरह होता है। इसमें तमाम जो दूर दराज के लोग होते हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए शुक्रवार को आते हैं। बाकी और दिन जो है मकामी लोग जो आसपास के होते हैं वो 5 वक्त नमाज आते हैं। 5 वक्त नमाज होती है हमारी 24 घंटे में। मौलवी जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात आपने की कि दूर दराज क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, क्योंकि भारत जो है इसमें जिस तरह से अगर बात करें तो सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान यहाँ पे मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो आज मुस्लिम समाज की और मुस्लिम समुदाय के लोगों से हम बात कर रहे हैं। आते जाते कैसे हैं? डेली आते हैं कि यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं 2 महीने में 1.5 महीने में घर जाता हूँ जी। बाकी मैं रात दिन 24 घंटे मेरी ड्यूटी होती है मस्जिद में। अजान पढ़ना, नमाज पढ़ना ये मेरी जिम्मेदारी में है। तो जिस तरह से जानना भी चाहेंगे कि जो नमाज होती है, जो आपने इसके साथ बताया कि अजान होती है जी, उसमें क्या क्या बताया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है? अजान जैसे बोलते हैं कि अल्लाह अकबर, जैसे भगवान का नाम अल्लाह है, गॉड्स है, तो ऐसे ही अरबी में अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है, भगवान सबसे बड़ा है जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ, और ये मेरा यकीन है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा नहीं है। यहीं से सवाल भी लेते हैं, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उसके ऊपर मौलवी जी आप क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या राम जो है वाकई ही थे कभी, या फिर वो मात्र जो है एक जिसको हम कहेंगे कल्पना है? नहीं, राम जैसे अल्लाह है, ऐसे ही उनका दूसरा नाम राम है जी। तो राम जो है वो सच्चाई में है, और ये एक धर्म का जो कहते हैं कि भाई धार्मिक मामला है, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता है जी। और मंदिर की जो स्थापना की जा रही है, उद्घाटन जो हो रहा है, वो बहुत अच्छा हमारे देश के लिए, क्योंकि मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, तमाम धर्म के यहाँ धर्म स्थान है, तो सभी की यहाँ सम्मान है और सभी का होना भी ज़रूरी है। जब भी हमारे देश के अंदर खूबी, एक तरफ अजान होती है, दूसरी तरफ आरती होती है, तीसरी तरफ जो है गुरुद्वारे के अंदर वो होती है, जैसे जिसका तरीका है उस तरीके से आदमी अपने धर्म का जो है वो प्रचार करता है, या क्या ना अपने धर्म की पूजा करता है। ऐसे ही सभी धर्म का मंदिर का भी एक होना ज़रूरी है, और जो राम मंदिर बन रहा है ये हमारे लिए देश के लिए फ़ख्र की बात है और इज़्ज़त की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये मौलवी जी हैं जो अभी हम उनसे बात कर रहे हैं, और राम मंदिर के बारे में एक चीज़ मौलवी जी आपसे और जानना चाहेंगे। जिस तरह से बात चल रही है भारत की, तो राम मंदिर की बात हुई, आपने कहा कि अच्छी बात है। भारत में जो है कई नए कानून भी बन रहे हैं, जिसमें से एक कानून ये है कि जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर 2 बच्चे ही हो, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा है, ये तो 2 बच्चों का कानून तो अब ये जब पहले आबादी बहुत कम थी 47 में, तो उस टाइम पे, उससे पहले भी हज़ारों साल की बात उठाए तो आबादी दुनिया की थोड़ी थी, लेकिन लोगों को खाने को नहीं मिलता था। आज आबादी इतनी हो गई है, कई अरब की आबादी होगी पूरी दुनिया की, लेकिन आज खाने को भगवान ने, तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है कि लोगों के पास समेटने को नहीं है। तो ये तो सरकारों का एक अपना राजनीतिक मामला है। ये तो राजनीति के, इस राजनीतिक में हम कुछ कहना नहीं चाहते, ये राजनीतिक मामला है। हम धार्मिक आदमी हैं, हम धार्मिक की बात करेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे।
मतलब हम फिर भी जानना चाहेंगे आपका ओपिनियन कि 2 बच्चे सही है या जितने होने चाहे इतने हो? देखो, अगर किसी के यहाँ 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का सम्मान करेगा। अगर आपके यहाँ 10 हैं तो मेरे यहाँ 9 बच्चे हैं, तो मुझे 9 बच्चे प्यारे, मैं सोचा 2-4 और हो जाए, 15-16 बच्चे हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने ज़्यादा बच्चों का खिलाने वाला भगवान है, इंसान कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। बेरोजगारी बढ़ेगी फिर? बेरोजगारी तो बढ़ती ही नहीं है, बेरोजगारी तो बढ़ा रखी है, बढ़ी नहीं है। हमारा देश तो आज भी सोने की चिड़िया है, अगर ईमानदारी पैदा हो जाए। अगर ईमानदारी पैदा हो जाए तो आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया है। जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे जो है वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, जो आपने कहा, इसके ऊपर जो है कानून जो है वो तो राजनीतिक मामला आपने बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो नौकरियां हैं हमारे पास सीमित हैं, या संसाधनों की कब जिस तरह से कमी हो जाती है, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो नौकरियां नहीं मिल पाएगी। वैसे भी यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में भी बेरोजगारी जो है अपनी चरम सीमा पर है, अब लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। देखो, ये तो हर स्टेट का मामला है। जैसे आपका हिमाचल का आदमी दिल्ली में भी है, आपका हिमाचल का मुंबई में भी है, आपका हिमाचल का आदमी विदेश में भी है, तो इसी तरीके से हर स्टेट का आदमी एक दूसरी जगह काम कर रहा है। ये तो भगवान ने, अल्लाह ने जहाँ जिसकी रोजी पहुँचा दी वो उसको ही जाके लेना पड़ेगा उसको, है जी। रहा मसला नौकरी का, सरकार और भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं होती। सरकार और भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं होती। अगर सरकार देना चाहे तो उसके पास सब कुछ है, और अगर सरकार ना देना चाहे तो फिर वो नौकरी की कमी भी आ जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, चोरी डकैती बढ़ जाएगी। सरकार से सब कुछ हो सकता है, सब सरकारों का अपना फंडा है और कुछ नहीं है। जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन भी कम होगी, क्योंकि एक बच्चे के लिए घर होगा रहने के लिए, 2 बच्चे होंगे तो 2 घर बना देंगे। देखो, हमने तो आज तक किताब में यह पढ़ा है कि इंसान के पैदा होने से पहले 70 साल पहले उसकी रोजी उतार दी जाती है। इससे पहले जो जंगलात थे, आज वहाँ कितनी खेती, और पहले जहाँ खेती नहीं हुआ करती थी, आज उन जगहों पे जहाँ खेत या के बंजर थे, मतलब ज़मीन ऐसी पड़ी थी, सूखी पड़ी थी, वहाँ बड़े बड़े ऐसे जंगलात थे, आज वहाँ पैदावार हो रही है, बढ़िया पैदावार हो रही है। तो ये तो रोज़ी तो चलती रहेगी, इसका नहीं कोई भी ऐसा है, ये तो अल्लाह के हाथ में है सारा निज़ाम, इसको नहीं हम आप कम कर सकते। हाँ। तो जंगलात, जैसे आप पहले कह रहे हैं, पहले जंगलात है, जब खेती करने वाली जमीन वहाँ पे हो गई। पहाड़ी इलाका है ना ये, यहाँ तो आपको जंगलात ऐसे दिखेंगे, लेकिन जो प्लेन इलाके हैं हम, हाँ, खेती हो रही है, रेत के अंदर खेती हो रही है। हमारे गांव में जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ से जंगलात थे बड़े भारी, जो वहाँ से पैदा ही नहीं होता था कुछ भी, आज वहाँ मोटा मोटा गन्ना पैदा हो रहा है यूपी के अंदर। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा जुम्मे की नमाज आज थी और बड़ी नमाज जिसे कहते हैं, और आपने कहा कि इसको ईद भी कहते हैं, ईद थी, कितने लोग जो हैं इसमें, इस त्यौहार में आपके जो भी कहते हैं जुम्मे के दिन कितने लोग शामिल थे आज? यहाँ जुम्मे में 60, 70, 80, 90 आदमी शायद इतने आ जाते होंगे ऊपर नीचे तक, क्योंकि छोटी सी मस्जिद है। चौड़ाई का में इसकी 10 बाई की चौड़ाई है, 100 आदमी हो जाते होंगे, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये हर जुम्मे को कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। अभी जो कश्मीरी लोग आए हुए हैं सर्दी के मौसम में, तो थोड़े बढ़ जाते हैं, जब कश्मीरी चले जाएंगे फिर घट जाएंगे, ऐसे ही। क्योंकि लोकल तो यहाँ मुसलमान 5, 7, 10 घर ही हैं, 10-15 घर हैं, बाकी सब बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग आते हैं। अगर ये मस्जिद की बात करेंगे, मस्जिद कब से बनी है यहाँ पे? इस मस्जिद को 25 साल करीब हो गए। नहीं ज़्यादा हो गए, 35 साल हो गए, मुझे तो पता नहीं सही, लेकिन ये 35 साल बता रहे हैं भाई साहब बैठे हुए हैं। 35 साल करीब इस मस्जिद को बने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी तरह की कोई परेशानी, कोई आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बिल्कुल सब ठीक है। सब हिंदू मुस्लिम मिल के रहते हैं और सब एक दूसरे का सम्मान और इज्जत करते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मौलवी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। ये थे जामा मस्जिद के मौलवी जी, और जिस तरह से इन्होंने बात कही, और मैं बता दूं आपको कि अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे ये मौलवी जी का स्थान है, यहाँ पे ये पूजा करते हैं अपनी, जो भी जिस विधि से करते हैं। और जिस तरह से राम मंदिर की बात हुई, जनसंख्या के ऊपर बात हुई, और क्या कुछ इनका पूरा कहना था। और हमारा जो आपको खबर दिखाने का सिर्फ एक मकसद है कि भारत में जो है सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान जो है दिया जाता है। और क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं राम मंदिर के बारे में हमने जाना, और जनसंख्या के नियंत्रण के ऊपर जाना कि जो मुस्लिम समाज है हमारा, वो उनका क्या अपनी सोच है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मैं मुनीश ठाकुर, मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।